आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं और इस सेकेंड पार्ट में मैं आगे बढ़ करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपवाद बताऊंगा, जहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ध्यान रखना है, याद करना है। और अब आगे बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉन की कोष में भरना सीखे थे। कोष यानी K-L-M-N, जिनको हम कक्षाएं कहते थे। अब हम बात करेंगे उपकोष में भरना सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम अपवाद के बारे में बात कर लेते हैं। तो जनरली हम क्रोमियम 24, एटॉमिक नंबर 24, सबसे पहले हम करते क्या थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स रखते थे। जिन छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की फर्स्ट पार्ट नहीं देखी है और अगर वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर्सनली सीखने आए हैं, जिन छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी कमजोर रूप से आता है और सीखना चाहते हैं, वो मेरा ये सेकेंड वीडियो न देख करके पहले फर्स्ट पार्ट को देखें। 15 मिनट का लेक्चर है, उसको देख लीजिए। उसके बाद सेकेंड चैप्टर में इसमें सेकेंड लेक्चर में आए। इसका सेकेंड पार्ट है ये, फर्स्ट पार्ट को देखें तभी ये सेकेंड पार्ट समझ में आएगा। चलिए, 2, फिर आप यहां भरते थे 8, फिर यहां भरते थे 8, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त इलेक्ट्रॉन है 24, तो हम भरते चले जा रहे हैं। लेकिन अब यहां के बाद 24 टोटल था, 20 हो चुका है। अब बचेंगे कितने? 4 के 4 पूरे यहां पर आते थे, यहां रख नहीं सकते 2 से ज्यादा, बाकी सब अंदर पहुंच जाते थे। यहां पे जगह होती थी और जगह होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 2, 8, 12 एंड 2। जैसा कि हमने बताया, ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, पर हमने बताया है कि ये अपवाद है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा नहीं होता है। और बल्कि हो कैसा जाता है, यहां ऐसा ही रहता है, ऐसा ही रहता है। बस फर्क ये है कि इसका बाहर का एक इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहां कितने हो जाएंगे? 13, और इसमें कितना बचा? 1। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है इसका। इसी प्रकार से कॉपर का 29, पहले 2, फिर 8, फिर यहां पर 17 और 2 होता था। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं भरते कैसे हैं, पहले यहाँ 8 रखते हैं, फिर 2 रखते हैं, बचे हुए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें आते हैं। और अभी देखिए 20 हुआ है और 9 इलेक्ट्रॉन से जैसे ही हम 9 इलेक्ट्रॉन इसमें डालते हैं तो हुआ क्या? 2, 8 और 9, 8, 17 और 2। जब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ तो गलत होता है, क्योंकि ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अन्य एलिमेंट का हम इसी रूप में करते हैं और सही होता है। बस ये अपवाद है, इसलिए इनमें ध्यान देना है। अब इसमें करेंगे वही सिस्टम जो अभी क्रोमियम में किया। इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करेगा, अंदर वाली कोष में चला जाएगा और यहां पर 18 और 2 हो जाएगा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है। इस प्रकार से 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ये कॉपर और क्रोमियम आपके अपवाद हैं, जिनके बारे में मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताया। इनका बाहरी कक्षा का एक एक इलेक्ट्रॉन जंप करके अंदर जाता है, अर्थात कॉपर और क्रोमियम में अंतिम कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन ही होता है। ओके, सो आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट, 1 मिनट जी, चलते हैं। अब हम कोष में जो करते थे, एक बार फिर से देख लें। ये नाभिक है, नाभिक के बाहर पहली कक्षा K, L, M, इस प्रकार से इनको हम कहते थे सेल कहते थे, कोष। अब ध्यान देने की बात है, मैं बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा। आप ये जान लीजिए कि कोष का नाम क्या है? KLMN, ये क्या है? सेल है।
अब जिस प्रकार से के एल एम एन 4 हैं, उसी प्रकार से अब आप एस पी डी एफ पढ़ लीजिए। पढ़िए एस पी डी एफ, बोलिए एस पी हाँ डी एफ। ये क्या है? सब सेल, सब सेल, उपकोष। ये कोष है और ये उपकोष। ये कोष है, ये उपकोष है, सब सेल। ये सेल है, के एल एम एन सेल को बोलते हैं और एस पी डी एफ को सब सेल बोलते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल सा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हम सीधा एग्जांपल से चलते हैं। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर पाएंगे या नहीं? 11 का सबसे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर पहली कक्षा भर गई तो हमारी दूसरी कक्षा का भरना शुरू होगा, और यहां हम जानते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो दूसरी कक्षा भी भर गई। अब तीसरी कक्षा के लिए हमारे पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। क्यों? 8 2 10 1 11, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस में है? ये कोष में था। सेल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। के में भरा है 2 इलेक्ट्रॉन, एल में भरा है 8 और एम में 1, के एल एम। अब हम बात कर रहे हैं उपकोष की, सब सेल में यानी एसपीडीएफ में। तो एसपीडीएफ में जानने के लिए थोड़ा सा आपको यह मालूम होना चाहिए। एसपीडीएफ, एसपीडीएफ, एसपीडीएफ 2 6 10 14, 2 6 10 14। देखिए 2 और 6 में 4 का गैप है, 6 और 10 में 4 का गैप है, 10 और 14 में भी 4 का गैप है। ये 4 है, एसपीडीएफ 4 है, 4 का गैप लेना है और लेते लेते इस तरीके से भर सकते हैं। अभी अभी हमने आपको क्या बताया था? कोषों में इलेक्ट्रॉन के में कितने भर सकते थे? 2, एल में 8, एम में 18, एन में 32, ऐसे भरा बताया था। के एल एम एन 2 8 18 32, 2 8 18 32 भर सकते हैं। लेकिन यहाँ एसपीडीएफ में 4 का अंतर है, 2 6 10 14। अब ध्यान दीजिए कि इनको लिखने का जो तरीका है, एस में इनको स्क्वायर के रूप में लगाना है। पी के घात में 6, एस के घात में 2, डी के घात में 10, एफ के घात में 14। ये जो सामने सामने लिखा है यहां घात में लगाना है। चलिए देखिए कैसे। ये पहली कक्षा है, पहली कक्षा यहां नाभिक, नाभिक के बाद पहली कक्षा यानी पहला, तो पहला एस क्या है? पहली कक्षा है, पहला नंबर एस का है। एसपीडीएफ में सबसे पहले कौन है? एस पहला। अभी कौन सी कक्षा बन गई? दूसरी। के के बाद एल, ये कौन सा नंबर की है? दूसरी। दूसरे में कौन होंगे? दोनों। पहले में 1, दूसरे में दोनों, तीसरे में तीनों, चौथे में चारों। पहले में 1, पहले में पहला, दूसरे में दोनों, यानी दोनों कौन? एस और पी। फिर तीसरे में तीनों, पहले में पहला, दूसरे में दोनों, तीसरे में तीनों, एसपीडी। और चौथी कक्षा में चारों, एसपीडीएफ। चलिए बात करते हैं। बात समझ में आई होगी। नाभिक है, जैसा कि हमने गोलाकार परमाणु बताया था, के एल एम एन कक्षाएं बताई थी। उन्हीं के एल एम एन कक्षाओं को देखें। पहले नंबर की थी, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की। पहले नंबर में पहला, दूसरे नंबर में दोनों, तीसरे नंबर में तीनों, चौथे नंबर में चारों। पहले नंबर में पहले, दूसरे नंबर में दोनों, तीसरे नंबर में तीनों, चौथे नंबर में चारों। ओके, चलिए
बेटा ध्यान से देखने की बात है, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थोड़ा कठिन लग रहा होगा लेकिन कठिन कुछ नहीं है। आप 2 बार 3 बार देखिए, कोई भी चीज है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह इतना आसानी से सबको समझ में नहीं आती है, लेकिन उसी को समझ में आती है जो पढ़ता है, पढ़ना चाहता है। एक बार नहीं समझ में आता 2 बार देख लीजिए, 2 बार नहीं समझ में आता गारंटी है आप देखते तो रहिए, नहीं समझ में आए ना आने दीजिए, आप देखिए तो 3 बार देख लीजिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको समझ में आने लगेगा कि क्या हो रहा है। और जहां समझ में आने लगा काम हो गया। देखिए हमने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का प्रयास किया, 2, 8 और 1 किया। अब हम इनको, ये आप जानते हैं पहली कक्षा है के, ये एल और ये एम। आपको ये भी मालूम है कि पहली कक्षा में क्या होता है, एस बस होता है। पहली कक्षा में पहला, दूसरी कक्षा में दोनों कौन, एस और पी। तीसरी कक्षा में तीनों, एस पी डी। चलिए बहुत सिंपल, अब आगे कर लेते हैं। कैसे, पहली कक्षा थी ना बेटा, पहली कक्षा में पहला एस, आप इतना तो याद रखेंगे, एस पी डी एफ, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो पहले में पहला, दूसरे में दोनों, तीसरे में तीनों, चौथे में चारों, ऐसे। ठीक है, तो पहले में पहला, दूसरे में दोनों, तीसरे में तीनों, चौथा होता तो चारों। ओके, हाँ ये पहला नंबर है इसलिए इस यस के पहले 1 लगा दीजिए। आप ये मत सोचिए कि 15 दिखने लगा, ये आपका मैटर नहीं है कि वो 15 दिखे कि 25। आपको 1 रखना है तो रखना, क्यों, क्योंकि पहले नंबर की कक्षा के लिए बता रहा है कि ये पहला नंबर का है और पहले नंबर में केवल 1 होता है। दूसरे नंबर, ये दूसरे नंबर के लिए रखे गए हैं, तो इससे पहले भी हमें 2 ही रखना है, इसके पहले 2 रख दिया, और पी में भी रखना है। देखिए यस में भी रखना है तो 2 यस हो गया, अब पी के पहले भी 2 लगा दिया तो 2 पी हो गया। दूसरे नंबर की कक्षा है इसलिए यस और पी दोनों होंगे, दोनों के पहले 2 लिखा जाएगा क्योंकि ये दूसरी नंबर की कक्षा के हैं, इनका पहचान। तीसरे नंबर की कक्षा में 3 लगेगा, इसका मतलब जो यस पीडीएफ है 3s लगेगा, एस पी के पहले भी 3 और डी के पहले भी 3, इस तरह से, और सबके पहले 3 लग जाएगा क्योंकि तीसरी कक्षा की बात है। चलिए इतना सीखा, अब केवल इलेक्ट्रॉनों को रखना है। जैसा कि आपको बताया था, एस में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते थे, पी में 6, डी में 10, एफ में 14, 4 का है। ओके, एस में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं बेटा, 2। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 ही है, देख लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है, और पावर के रूप में लगाना है जी, पावर के रूप में 2 हो गया, 1s2, 1s2 रीड कैसे करेंगे, 1s2। ओके, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दूसरी कक्षा में ये भी है और ये भी है। आपको मालूम है एस में 2 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं और पी में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 6 2 8, पूरे के पूरे 8 भर गए। सेकेंड वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। तीसरी वाली में अब आपको तो बड़ी समस्या नजर आ रही होगी, 3s भी है, 3p भी है, 3d भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो 1 है। जी हाँ, फर्स्ट शुरुआत यहीं से होती है, 3s में 1 इलेक्ट्रॉन है तो हम 1 ही इलेक्ट्रॉन भर देंगे, बाकी की जरूरत ही नहीं है। जब नहीं है तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। जी हाँ, और अगला एक एग्जांपल लेते हैं, कार्बन 6, जैसा कि आप जानते हैं 2 और 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2 और 4 6 होता है। हाँ, ये पहली कक्षा है, एस रहेगा, पहली में पहला यानी यस केवल, उस पहली का चिन्ह लगेगा पहला। ओके, और कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 कैसे भर दिए जाते हैं, स्क्वायर के रूप में लगाते हैं। ओके, इतना बात समझ में आई। अगली बात, चौथे सेकंड नंबर की कक्षा, सेकंड में कौन कौन होते हैं, सेकंड में सेकंड होते हैं 2 होते हैं ना, यस और पी, तो यस और पी, लेकिन दोनों के पहले
ये कौन से नंबर की कक्षा है? 2। पहचान लगेगी 2 और 2। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ? टोटल 4। पहली एस में कितने भर सकते हैं? 2। एस में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते। बचे कितने? 4 में से 2 इसमें भर गए, 2 ही बचे और 2 हम इसमें भर देंगे। 6 नहीं मसक देंगे, 6 नहीं भर देना है। 6 कहां से पाए भैया? 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहां भर गए, 2 यहां भर गए। ये देखिए टोटल दूसरे नंबर की कक्षा है, ये भी दूसरे नंबर की। दोनों एस और पी, एस पी 2 ठो होते हैं इसमें, तो 2s हो गया और 2p हो गया। 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इसमें 2 इसमें, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ इसका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। ओके, इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये हाई स्कूल के लेवल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने नहीं पढ़ाया है। हमने 11th के छात्रों को पढ़ाया है पहले से, और बहुत ही कम से कम इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी मैंने लगभग 10 क्लास दी हैं। और ये हमारा 12th के छात्रों के लिए है कि जो भूल गए हैं उसको रिवाइज कर लें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरूरी है, इसलिए यहाँ रिवाइज किया गया है। और आपको पहले से मालूम है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में बढ़ाया, सिर्फ ध्यान दिलाने की बात थी इसलिए मैंने किया। थैंक यू।